ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 9th के मोशन वाले चैप्टर को थोड़ा सा और आगे की ओर ले चलेंगे, है ना। और इस चैप्टर में अभी तक जो है हम लोग पढ़ चुके हैं स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में और जो है एक्सेलरेशन के बारे में, है ना। और आज जो है हम लोग इस चैप्टर में रिटार्डेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक अपील कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, है ना। और चैनल को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए और वो भी फिजिक्स पढ़ पाए, है ना। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की ओर, है ना। आज का लेक्चर जो हमारा होगा वो किस पर होगा, वो रिटार्डेशन पर होगा। रिटार्डेशन होता क्या है उस चीज को सबसे पहले हम लोग समझते हैं, है ना। देखिए हम लोग इस चैप्टर में जो है एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन में हम लोग क्या देखे, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। चेंज इन वेलोसिटी क्या, तो वेलोसिटी जो है इंक्रीज भी कर सकता है और वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज भी कर सकता है ना। वेलोसिटी डिक्रीज और वेलोसिटी इंक्रीज, है ना, ये दोनों हो सकता है, ठीक है। अब देखिए जब वेलोसिटी इंक्रीज होगा तब जो होगा वो एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना। और जब वेलोसिटी डिक्रीज होगा तब जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, है ना। तो इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम लोग जो है रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। इसी को जो है हम लोग रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं, है ना। मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम लोग रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं, है ना। तो रिटार्डेशन को हम लोग डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, तो देखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन हम लोग सिंपली बोल सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन, है ना। और रिटार्डेशन को जो है हम लोग डी एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं और जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग रिटार्डेशन का मतलब समझ लिए, है ना। अब इसको हम लोग जो है फिजिकली देखने का कोशिश करते हैं, है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई एक कार है जो कि चलना स्टार्ट कर रहा है ना, चलना स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या, उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा। इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या होगा, 0 होगा और फाइनल वेलोसिटी जितना वो वेलोसिटी को गेन कर लेगा वो उसका फाइनल वेलोसिटी होगा। लेकिन अगर उस कार को हमको रोकना है, अगर, है ना, अगर उस कार को हमको रोकना है तब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ब्रेक लगाना पड़ेगा। और उस समय जो उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, जितना वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होगा वो उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा और उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, रुक जाएगा। इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम कार को स्टार्ट कर रहे हैं तो उस समय वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है और उस समय जो हो रहा है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है ना। और जब हम कार में ब्रेक लगा रहे हैं और वो रुक रहा है तब उसमें जो है एक नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है और उसी को जो है हम लोग रिटार्डेशन बोल रहे हैं और उसी को जो है हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल रहे हैं और उसी को जो है हम लोग डी एक्सेलरेशन भी बोल रहे हैं, है ना। अब जो है हम लोग एक्सेलरेशन को यहां पर मैथमेटिकली किस तरह देख सकते हैं, है ना। तो एक्सेलरेशन को इसके पिछले लेक्चर में हम लोग मैथमेटिकली लिखने का कोशिश किए थे, क्या कि फाइनल वेलोसिटी दैट इज v माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u डिवाइडेड बाय t, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक कार है जो कि पॉइंट ए से
गुजर रहा है ना, पॉइंट ए से गुजर रहा है, और इस दरमियान जो है इसका जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड है इसका वेलोसिटी, है ना। अब जो है ये कार जो है इस पॉइंट बी से ब्रेक लगाना स्टार्ट करता है ना, इस पॉइंट बी से जो है ब्रेक लगाना स्टार्ट करता है, और जो है आने वाले पॉइंट सी पर जो है वो रुक जाता है ना। ये जो है पॉइंट सी पर आकर जो है रुक जाता है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि इस पॉइंट बी से उसको सी तक आने में जो वक्त लगता है वो 5 सेकंड का वक्त लग जाता है ना, 5 सेकंड का वक्त लग जाता है ना। तो अब बोल रहा है कि इस बॉडी का डी एक्सेलरेशन क्या होगा, उस चीज को हमको जानना है, निकालना है ना। तो देखिए हम लोग जो है इस कार को कितने मूविंग मींस कितने वेलोसिटी से वो चल रहा था, कार 20 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से वो चल रहा था, है ना। मींस इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, 20 मीटर पर सेकंड, है ना। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी ये यहां पे स्टॉप कर गया है ना, तो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगा, है ना। और टाइम कितना लगा इसको, टाइम लगा 5 सेकंड का, है ना, 5 सेकंड का वक्त लगा इसको, है ना। तो एक्सेलरेशन इस केस में कितना हो जाएगा, देखिए v दैट इज 0 माइनस u दैट इज 20, है ना, मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड, इट विल बी -20 बाय 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। देखिए ये एक माइनस टर्म यहां पे आ गया, है ना, माइनस टर्म आ गया, आप देख पा रहे होंगे, है ना। ये माइनस टर्म जो है यही बता रहा है कि जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, नेगेटिव में हो रहा है ना, मींस नेगेटिव डायरेक्शन में, मींस उसका एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, उसका वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है ना। मींस एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब बॉडी जो है वो रिटार्डेशन को फॉलो कर रहा है, मींस बॉडी जो है वो रिटार्ड हो रहा है ना। यहाँ पर जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है और बॉडी जो है डी एक्सेलरेट हो रहा है, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, है ना। इसका जो यूनिट होगा वो एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वही होगा, देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इसका छोटा यूनिट भी हम लोग लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स 2। इसका बड़ा यूनिट भी हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज किलोमीटर आवर इनवर्स 2 और किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, है ना। तो जो कि एक्सेलरेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं वही इसका यूनिट भी होगा और वही इसका जो है ऐसा यूनिट भी होगा, और जो है ये क्वांटिटी कैसा होगा, जैसा एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है उसी तरह जो है वेक्टर क्वांटिटी है ना। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसी तरह जो है रिटार्डेशन एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा, है ना। तो आज जो है हम लोग लेक्चर में क्या देखें कि रिटार्डेशन का मतलब हम लोग क्या समझे कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन को जो है हम लोग दो और नाम से जानते हैं, दैट इज डी एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। और हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को समझने का कोशिश भी किए और जो है इसका यूनिट के बारे में भी डिस्कस किए, और जो है रिटार्डेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए, है ना। तो आज के लेक्चर को बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।